सुर्ख लाल जोड़े में सजी खुशी आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाएं लिए जा रही थी कि तभी कमरे में रघुनाथ जी रमा जी को आवाज देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुंचने वाले होंगे। चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नजर अपनी बेटी खुशी पर पड़ी। खुशी को देखते रघुनाथ जी की आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, खुशी, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरे मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती खुशी ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप खुशी के सर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। जिसे देखकर उनकी बेटी ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा। काश आप उसको एमबीबीएस के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। उसी के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे। तुझे क्या पता, दुनियादारी। पहले बड़ा हो जा, फिर समझ आएगा। खुशी की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपने औकात से ज्यादा जो खर्च किया था, जो जो सामान खुशी के ससुराल वालों ने मांगा, सोना, कार, फ्रिज, एसी इत्यादि, सब कुछ दे दिया था। तभी घर आती बाराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने उनका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। खुशी पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी की बेटी शादी करके बोझ से मुक्त होने चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना गम। खुशी की माँ रमा ने उसे उसके आंचल में जैसे ही दूध, हल्दी, अक्षत का गुच्छा दिया। उसे ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के ख्वाहिशे को देखा, फिर एक नजर अपने घर की दर दीवारें, खिलौने, सामानों को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 साल का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे। लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मेडिकल कॉलेज का फीस दे सकें। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी करा दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीजें अपनी औकात से ज्यादा लाकर दे दी, वह भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर खुशी वहां से विदा होकर ससुराल चली गई। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलने चाहे मिल सकता है।
रघुनाथ उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी मौत के बीच जूझते हुए देखकर वह उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दे बिटिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ। बस मुझे एक बार माफ कर दे बेटी। बदले में खुशी ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। रघुनाथ जी की वेदना आज वैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, रघुनाथ भाई, रोना बंद कीजिए। खुशी के आखिरी विदाई का समय हो गया है। जल्दी कीजिए। अब होने को कौन टाल सकता है? लेकिन रघुनाथ जी बेटी के शव से लिपट कर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोचकर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वे लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी खुशी बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ाने शुरू कर दी, जिसके ना पूरे होने पर उन लोभियों ने खुशी को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने रंगनाथ जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, रघुनाथ जी ने रोते हुए कहा। आज खुशी के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोशी थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसके मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इनका जिम्मेदार कौन कौन है। मुख अग्नि देते रघुनाथ जी के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी।